इसकी वैल्यू हमारे पास 0 बचनी चाहिए सारी पेमेंट करने के बाद, और इंटरेस्ट रेट को अगर हम वैल्यू चेंज करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.16%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू पाठशाला। आज के वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लक्ष्य प्लान को रिव्यू करेंगे। हमने पिछली बार जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लक्ष्य का वीडियो बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि ये एक गारंटीड सेविंग प्लान है, जिसका मतलब आपको गारंटीड इनकम या गारंटीड वेल्थ आपको कंफर्म की जाती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्लान। वो अमाउंट डिफ़र करता है बेसिस आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं, कितना ज़्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहते हैं, कितना बड़ा आपका प्रीमियम अमाउंट होता है, और वेदर नॉट आप मेल हैं या फीमेल हैं। ऐसा हमने वेल्थ प्लान का रिव्यू किया था अपने लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि जो लक्ष्य का लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान है, उस प्लान के अंदर हमें कितनी इनकम मिलती है, कितनी उसमें से गारंटीड इनकम है और कितनी उसकी वेरिएबल है, जो उसका रिटर्न ऑफ रेट है वो क्या प्रपोज है और क्या एक्चुअल है, इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। अगर हम बात करें लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान की, इसमें आपको प्रीमियम अपना एक निर्धारित प्रीमियम पेमेंट टर्म तक देना होता है। वो प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल, 12 साल या 15 साल होती है। उसके बाद आपको 5 साल का गैप पीरियड मिलता है, जिसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होता है और आपको कुछ रिटर्न भी नहीं मिलता है। 15वें साल में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। 15 साल से लेके जब तक 99 ईयर्स की एज नहीं हो जाती है इंश्योर्ड की, उसको रेगुलर इनकम मिलती है। 98th ईयर तक वो इनकम मिलेगी और 99 ईयर पे वो टर्मिनल बोनस मिलेगा। बात करें इसके मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो जैसे मैंने कहा था, जब आपका ये प्लान मैच्योर हो जाता है, जब आपका ये प्लान पूरा ख़त्म हो जाता है, तब आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो कि 10 टाइम्स ऑफ योर प्रीमियम रहता है। अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी दी है तो आपका सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 10 लाख रुपए रहेगा, प्लस टर्मिनल बोनस इफ डिक्लेयर्ड। टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनीज अपना बोनसेस डिक्लेयर करती हैं। वो बोनस अमाउंट जो भी होगा, ये आपको एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एंडिंग आपको मिलेगा। इलस्ट्रेशन की इनकी बात करें तो 40 ईयर्स का मेल है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, प्रीमियम 1 लाख रुपए है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 10 टाइम्स द प्रीमियम रहता है। जैसे हमने बात करी स्टार्ट ऑफ पॉलिसी ईयर 15th, उस तब आपको एंड ऑफ पॉलिसी ईयर 15th आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और 16 से लेके 58 ईयर तक आपको 1,15,730 रुपए मिलेंगे। लास्ट ईयर 59, क्योंकि ये 99th ईयर होगा, तब आपको कुछ अमाउंट फिक्स मिलेगा, जो कि आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस में 8% पे इन्होंने अमाउंट दिया है, 13,15,730 रुपये आता है, और 4% पे वो अमाउंट 10,47,730 रुपये आता है। सर्वाइवल बेनिफिट, अब इसमें अगर आप इनकम स्टार्ट डेट जो कि 15वें साल है, तब तक अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो आपको इन्होंने बताया है कि आपको गारंटीड इनकम प्लस कैश बोनस मिलेगा। इसको हम एक एग्जांपल जो कि आईसीआईसीआई की साइट पर दिया हुआ है उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आईसीआईसीआई की साइट पे आ गए हैं। यहाँ हम अगर आईसीआईसीआई प्रू लक्ष्य के लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान की इलस्ट्रेशन 2 देखें, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक एग्जांपल लिया है 35 ईयर्स ओल्ड मेल का, जिसकी प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 ईयर्स। पॉलिसी टर्म होगी 64, बिकॉज 35 प्लस 64 विल बी 99। एनुअल प्रीमियम इन्होंने लिया है 1 लाख रुपए। इसके हिसाब से इस इंसान को, इनका नाम देते हैं हम राधे श्याम जी 10 साल तक 1 लाख रुपए देंगे। 10 साल के बाद 5 साल का गैप है, 5वें साल के एंड में इनको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। फिर ये लगातार इनको इनकम मिलेगी जब तक कि इनकी एज 99 ईयर्स नहीं हो जाती, और 99 ईयर्स के बाद इनको लंप सम अमाउंट मिलेगा ये। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश करें एक्सेल शीट में और देखें कि हमें जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है दोनों केसेस में वो क्या है, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं।
तो हम मानते हैं कि एग्जाम्पल है राधेश्याम जी का, जिनकी एज है 35 ईयर्स, प्रीमियम है 1 लाख रुपए, सम एश्योर्ड मैच्योरिटी है 10 लाख रुपए। इनको अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनकी इनकम जनरेट करें तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो पहले हम इस एग्जांपल से लेते हैं कि इनको 35 से 45 तक ये पे कर रहे हैं, तो हम 36 से लेके स्टार्ट करते हैं और हम इसको 99 तक लेके जाते हैं। प्रीमियम 10 साल तक दिया था 1 लाख रुपए। पे आउट हमारा 0 रहा है पहले 10 साल। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो प्रीमियम पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 साल का इंटरेस्ट, और हमारे 1 साल के एंड में हमारे पास अमाउंट होगा ये। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस होगा वो होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर प्लस इस साल का प्रीमियम। इस पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आता है ये, और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमारे पास होगा ये। इसको हम अगले 10 साल के लिए हम लगा देते हैं। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल के प्रीमियम पे करने के बाद मेरे पास जो कॉर्पस अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15,64,549 रुपए। अगले 5 साल हमने कोई प्रीमियम नहीं देना है, हमारे पास कोई पे आउट भी नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारा कॉर्पस कैसे बढ़ता है। तो 15 साल के एंड में मेरे पास 22,98,835 रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। अब हमारे पास 15वें साल के एंड में हमने यहाँ पे देखा था कि इन्होंने कहा था कि एंड ऑफ 15th ईयर आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ 15th ईयर आपको ये पैसा मिलेगा 1.5 लाख रुपए, और उसके बाद से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी जिसमें गारंटेड इनकम प्लस कैश बोनस होगा। तो हम 16th ईयर की बिगनिंग में 1,50,000 दे देते हैं, और उसके बाद हम हर साल 1,15,610 रुपए दे देते हैं। एंड में हम 13,15,610 रुपए देंगे। प्रीमियम हमारा 0 ही रहेगा रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म के लिए। हमारा जो क्यूमुलेटिव बैलेंस होगा वो हमारा इस महीने इस साल जो होगा 16th ईयर में, उसमें हम पे आउट को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि 16th ईयर के स्टार्ट में हमने 1.5 लाख रुपए दिया है और हर साल इसके बाद हम ये गारंटेड इनकम देंगे। तो इस बार का जो इंटरेस्ट मेरे पास आएगा वो आएगा इस रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, और जो मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर से ये। हम इसी को फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं। तो मेरे पास 15 साल बाद कॉर्पस था ये, मेरे पास 10 साल बाद कॉर्पस था ये, मेरे पास 15 साल के बाद कॉर्पस था ये। 16वें साल में जब मैंने पहली पेमेंट करी तो मेरा कॉर्पस हुआ ये, और उसके बाद साल भर साल मेरा कॉर्पस कैसे चेंज होता है आइए उसको देखते हैं। तो जब तक की एज होती है 85 तो मेरे पास 1,19,00,000 रुपए का कॉर्पस होगा। और अगर मैं बात करूं मेरे 99th ईयर में जब मैं लास्ट पे आउट करूंगा तो मेरे पास कॉर्पस 2,85,41,000 तब भी बचना चाहिए। तो हमें जो पेमेंट मिल रही है उसके हिसाब से हमारे पास जो कॉर्पस बन रहा है वो आप देख सकते हैं कि कॉर्पस काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, लेकिन हमारे पास पेमेंट जो है वो उसके हिसाब से काफ़ी कम हो रही है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हमें एक्चुअली में पेमेंट मिल कितनी रही है, किस परसेंटेज के हिसाब से मिल रही है, तो हम यहाँ पे एक एनालिसिस करके देखते हैं।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका 99th ईयर में ये पैसा देने के बाद 2,85,00,000 अगर नहीं बचना चाहिए, यानी कि आपको सारा का सारा पैसा अगर मिल गया है और ये पेमेंट के बाद अगर आपके पास 0 रुपीज़ बचते हैं, तो एक्चुअल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा में जाएंगे, यहाँ गोल सीक लगाएंगे, इस वैल्यू को हम करेंगे 0 और बाय चेंजिंग सेल की वैल्यू में डालेंगे ये। तो आपके पास जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है जब आपकी पेमेंट हुई है इतनी 1,50,000 रुपये 16 साल के एंड में, बाकी सारे ईयर्स में आपको 1,15,610, और अगर आपको 64वें ईयर में या 99th ईयर में आपको अगर 13 लाख की पेमेंट मिली है, तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो आपका रहा है वो रहा है 6.35%। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां इन्होंने पे आउट दिया हुआ है एज पर 4%, तो आपको क्या रियल रिटर्न रहती है। तो हम जल्दी से वो छोटे चेंजेस कर देते हैं कि हमारे पास हमने डाल दिया है यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पहले डाल देते हैं 4%, 1,50,000, और हमारे पास 50th ईयर हमें मिलेगा 0 रुपीज़ 15th ईयर के एंड में, अगर आपका 4% रेट ऑफ रिटर्न है। बाकी साल में आपको मिलेगा 47,610, और लास्ट में आपको मिलेगा 10,47,610 रुपये। इस एग्जांपल में यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है कि 1.5 लाख रुपए आपको जो है एट द एंड ऑफ 50th ईयर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका 8% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है तो 1.5 लाख मिलेगा, और 4% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पे नील अमाउंट मिलेगा, कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो हमने जब ये एनालिसिस लगा दिया है, जब हम 4% रेट ऑफ रिटर्न से हम अगर कैलकुलेशंस अपनी करते हैं, तो मेरे पास सारी पेमेंट्स के बाद भी 99th ईयर में 23,51,333 रुपये बचते हैं। अब हम वापस इस एनालिसिस को करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मुझे रेट ऑफ रिटर्न यहाँ मिला क्या है। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 बचनी चाहिए सारी पेमेंट करने के बाद, और इंटरेस्ट रेट को अगर हम वैल्यू चेंज करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.16%। तो हमने देखा कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जब 8% के हिसाब से हमने एज्यूम किया था, तो हमारे पास एक्चुअली में आया था 6.35%, और जब हमने 4% के हिसाब से कोशिश करी है तो हमारे पास एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आया 3.16%। अब जो इसमें बड़ी बात ये है वो ये है कि जो आपका अमाउंट है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। जो गारंटेड इनकम अमाउंट है, ये जो वेरिएशन आ रहा है 6.35%, 3.16%, इसलिए आ रहा है बिकॉज जो आपकी गारंटेड इनकम है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जो कि इनकी साइट पे भी लिखा हुआ है, इनके प्लान में भी लिखा हुआ है। एक इसके अंदर से है गारंटेड अमाउंट, और एक इसके अंदर है कैश बोनस। जो गारंटेड इनकम है ये आपको पॉलिसी के शुरू में बता दी जाएगी कि क्या आपकी वो गारंटेड इनकम रहेगी, और कैश बोनस अगर कुछ डिक्लेयर होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा। गारंटेड इनकम जो इन्होंने दी है 40 ईयर ओल्ड मेल के केस में, वो इन्होंने दी है 1 लाख के प्रीमियम पे 25,230 रुपये। इसके ओवर एंड अबव जो बोनस होगा वो अगर कोई होगा तो आपको मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने नहीं बताया है कि क्या गारंटेड इनकम रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ये अमाउंट तो फॉर श्योर है जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हमने जो अपनी कैलकुलेशन करी थी 1 लाख रुपए के ऊपर गारंटेड इनकम की, वो हमने करी थी 1,15,610 रुपये की। तो उसके हिसाब से हमने देखा था कि हमारा इंटरेस्ट रेट 6.35% आया था। अगर मैं गारंटेड इनकम सिर्फ 25,230 रखूँ तो आई थिंक ये आप सोच ही सकते हैं कि आपका रिटर्न जो है आपकी क्या पहुंचेगी। अब जब भी आप एक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो सिर्फ इसको आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव से मत देखें, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, और आपको जो रिटर्न मिल रही है, जो इनकम मिलेगी इससे, वो भी टैक्स फ्री आपको इनकम मिलेगी एज पर करंट इनकम टैक्स प्रैक्टिसेस। अगर कल को वो चेंज होती है तो आपको उस हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो भी सकता है उसके ऊपर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है, जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो समझा जाता है कि इतनी रेगुलर इनकम मिलेगी, ये सिर्फ एक डिपिक्शन के लिए है कि 8% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अगर मिला तो 1,15,000, अगर 4% मिला तो 47,730, और अगर कैश बोनस हुआ 0 तो आपको एक्चुअली में सिर्फ मिलेंगे 25,230 रुपये।
जो कि आप सोच सकते हैं रिटर्न क्या होगी। ये कैश बोनस अमाउंट ही एक अमाउंट होता है जिसके बेस पे डिसाइड और जिसका हिस्टोरिक वैल्यू दिखा के बताया जाता है कि इतना ज़्यादा इनकम मिल सकती है, पास्ट ये रहा है। मगर सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि आप गाड़ी जब भी चलाते हैं तो शीशे में पीछे देख के नहीं चलाते हैं, और आगे क्या होगा ये आपको नहीं पता है। तो अगर आप इसको प्योरली इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा इनकम ओवर द ईयर्स मिलेगी, तो प्लीज़ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके एक बार सोचिए समझिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको 99th ईयर पे या 85 ईयर पे या 80 ईयर पे आपको जो पैसे मिल रहे हैं, अगर हम 8% एनुअल रेट रिटर्न से भी देखें तो 1,15,730 मिल रहे हैं। आज से 50, 60, 70 साल बाद इस अमाउंट की क्या वैल्यू रहेगी, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वो भी थोड़ा सा समझिए। अगर आपको इन्फ्लेशन समझना है कि कैसे काम करती है तो मेरे एक दूसरा वीडियो है जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसको ज़रूर देखिए, और वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। मगर ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो अमाउंट दिख रहा है, एक तरह से तो आपको ये शोकेस होगा कि आपने टोटल पैसे जो दिए हैं वो आपने दिए हैं सिर्फ 10 लाख रुपए, और जो आपको पैसे मिल रहे हैं, टोटल आपको जो पे आउट हो रहा है वो आपको पे आउट हो रहा है ये 68,99,280। तो सिर्फ 10 लाख की पेमेंट दे के आपको 68 लाख मिल रहा है। ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्कीम लगती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो आपको उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं। एक्चुअली में 68 लाख भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 69 लाख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो देखना पड़ेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए अगर बोनस ज़्यादा हो या नहीं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंश्योरेंस प्लान की वो ये है कि वो आपकी लाइफ को इंश्योर करता है। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिसी तो भी आपको पे आउट रहेगा। सो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सोचिए। अगर आपका पर्पस सिर्फ इनकम लेने का है, तो जैसे कि अगर आप ये 1 लाख रुपए को 10 साल के लिए डालते हैं किसी डेट बॉन्ड के अंदर तो आपको 8% रिटर्न मिलती है, जिसका हमने जैसे देखा कि अराउंड 15 लाख रुपए का आपका कॉर्पस हो जाएगा 10 साल के बाद में। अगर आप इस कॉर्पस को फिर से डेट बॉन्ड में डालते हैं किसी अगले 5 साल के लिए तो आपका कॉर्पस अराउंड 21 लाख रुपए बन जाएगा। इसको उठा के अगर आप किसी बॉन्ड्स पेइंग में आप 6% एनुअल पे आउट से भी डालते हैं जहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है, या फिर किसी एफडी में डालते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न मिलती है, तो आपको अराउंड 1.26 लाख रुपए साल के मिल जाएंगे। हमने देखा कि 1,15,000, 47,000 कुछ भी गारंटीड नहीं है, लेकिन ये आपको गारंटीड रहेगा कि आपको क्या अमाउंट मिल रहा है, और आपको एट द एंड ऑफ दैट टर्म भी आपको पैसे भी मिलेंगे जो कि आपका कॉर्पस बचा होगा, बिकॉज आप सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ले रहे हैं, आपका कॉर्पस भी बना रहेगा और उसकी पे आउट भी आपको होगी। रादर देन इन्वेस्टिंग इन एफडीज आरडीज, थोड़ा डेट फंड के बारे में जानिए कि डेट फंड्स क्या होते हैं, क्योंकि डेट फंड जो होते हैं वो करंटली आपको 3 साल के बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं। तो अपना पैसा अगर आप एफडी में डाल रहे हैं जिसके ऊपर आपको 6% करंटली 6-7% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है और उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है, तो उसके अलावा सोचिए कि क्या आपके लिए डेट फंड एक सही ऑप्शन हो सकती है जहां पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलती है। लास्टली इक्विटी, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा समझिए इक्विटी के बारे में। उसके अंदर पोटेंशियल है इन्फ्लेशन को बीट करने का। अगर आप रिटर्न्स हाई चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो इक्विटी ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहा है जो बीट कर सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके इन्फ्लेशन को। म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। हाँ, हम थोड़े से टॉपिक्स बीच में लेके आएंगे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, बट आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल के बात करके आप जान सकते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा इंडेक्स फंड के बारे में पढ़िए। तो अपने को थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाइए बिफोर पुटिंग इन योर मनी। इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, तो बिना सोचे समझे उसको सिर्फ किसी के बहकावे में आके 5 मिनट की मीटिंग या आधे घंटे की मीटिंग के बेस पे ना डालें। आप पूरा इसको कैलकुलेट करें, देखें कि क्या आपके लिए राइट प्रोडक्ट है या नहीं है।
तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, थोड़ा टाइम निकालिए। ये एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें और मैं आपके लिए वो फॉर्मुलेट करके आपको बता सकता हूँ। अपना ईमेल आईडी नीचे छोड़ें या फिर मुझे मैसेज करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।